इतिहास की किताबों में कई जंगों का जिक्र मिलता है, मगर करबला एक ऐसी जंग थी जो सिर्फ तलवारों का मुकाबला नहीं थी। ये एक सच और झूठ, इंसाफ और जुल्म, रूहानियत और दुनियादारी के दरमियान लड़ाई थी। और इस लड़ाई के मरकज में दी इमाम हुसैन एएस, जो न सिर्फ एक बुजुर्ग शख्सियत थे बल्कि हक की एक अमर आवाज बन गए। उनकी कुर्बानी सिर्फ एक वाकया नहीं, एक पैगाम बन गई। एक पैगाम जो रहमत बनकर रह गया। रहमत हर उस इंसान के लिए जो जुल्म के खिलाफ खड़ा होना चाहता है। सन 61 हिजरी का मुहर्रम, करबला की रेत भरी जमीन, एक तरफ हजारों की लश्कर तलवारों से लैस प्यासे जुल्म का परचम उठाए हुए, और दूसरी तरफ सिर्फ 72 फिदाई, जिनमें इमाम हुसैन एएस अपने घर के नौजवानों, बजर्गन और बच्चों के साथ खड़े थे। ये वो 72 जिन्हें दुनिया की कोई लालच, कोई खौफ झुका ना सका, जिनके दिल सिर्फ अल्लाह की रजा से रोशन थे। इमाम हुसैन एएस नबी मोहम्मद SAW के प्यारे नवसे, हजरत अली एएस और बीबी फतिमा SA के लाल। वही हुसैन एएस जिनके लिए रसूली खुदा SAW ने फरमाया था, हुसैन मिनी WA ऐना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। हुसैन एएस ने जब याजीद की बेअत से इनकार किया तो दुनिया को एक अमर संदेश दिया, जुल्म के सामने झुकना मोमिन की शान नहीं। करबला की जमीन पर जब इमाम हुसैन एएस अपने परिवार और वफदारों के साथ पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ एक बात कही, मैं इसलिए आया हूं ताकि मेरे नाना के दीन को बचा सकूं। मैं इसलिए आया हूं ताकि इंसानियत को बता सकूं कि जुल्म के सामने छुपना मोमिन का काम नहीं। करबला का मैदान सिर्फ एक जंग का मैदान नहीं था, वो एक इम्तिहान था। एक ऐसा इम्तिहान जहां प्यास ने सब्र का दामन थाम लिया, जहां तलवारों की चमक में हक की रोशनी और ज्यादा चमक उठी। 3 दिन तक इमाम हुसैन एएस और उनके साथियों पर पानी बंद कर दिया गया। छोटी छोटी बचिया, मासूम अली असगर का प्यास से तड़पना, लेकिन इमाम का झुकना नहीं देखा गया। और फिर वो घड़ी आई जब आशुरा का सूरज निकला। इमाम हुसैन एएस ने एक एक करके अपने जवान भाइयों, भतीजों, दोस्तों को कुर्बान होता देखा। हजरत अब्बास एएस का दरियाए फुरत की तरफ बढ़ना और हाथों के कटने के बाद भी मश्क को बचाने की कोशिश। हजरत अली अकबर का मैदान में उतरना, जो रसूली खुदा की सूरत से मिलते थे, और उनका जुल्म की तलवारों के नीचे शहीद हो जाना। और सबसे आखिरी, इमाम हुसैन एएस का अपना जिस्मी पाक मैदानी करबला में गिरा, लेकिन उनका सिर्फ जिस्म गिरा था, उनका पैगाम आज भी बुलंद है। करबला की जमीन खून से लाल हो गई, लेकिन वो खून इंसानियत के लिए एक रोशनी बन गया। इमाम हुसैन एएस की कुर्बानी एक ऐसी रहमत थी जिसने इंसान को हक और सच की राह दिखाई। आज भी करबला हर उस इंसान को याद दिलाता है जो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना चाहता है, जो इंसाफ और सच्चाई को अपनाना चाहता है। करबला ये सिखाता है कि जिंदगी का असल मकसद सिर्फ जीना नहीं, असल मकसद है सच के लिए जीना और जरूरत पड़े तो सच के लिए मरना। इमाम हुसैन एएस की कुर्बानी आज भी